हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स ज्ञात कीजिए जहां हमें एफ एक्स दिया हुआ है x बटा मापांक x। हम इसका प्रयोग तब करेंगे जब x जीरो के बराबर नहीं होगा और जीरो होगा जब x का मान जीरो होगा। तो यहाँ हमें लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम यह समझेंगे कि सीमा का अस्तित्व कब होता है। तो वही बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि सीमा का अस्तित्व होगा, सीमा का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा यदि, देखिए सीमा का अस्तित्व तब होता है जब उस बिंदु पर या x बराबर a पर अस्तित्व होगा। हम इसको लिख सकते हैं x बराबर a पर, है ना। x बराबर a पर मैं यहाँ लिख देता हूँ, x बराबर a पर कोई बिंदु ले लेते हैं हम तो अच्छा रहेगा समझने के लिए। तो x बराबर a पर सीमा का अस्तित्व होगा यदि, यदि दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा हो। अब दाईं सीमा और बाईं सीमा क्या होती है वो भी हम समझेंगे। होगा दाईं सीमा, सीमा बराबर किसके हो, बाईं सीमा के, बाईं सीमा के। अब देखिए x बराबर a पर हमने बात करी है, तो x बराबर a पर दाईं सीमा को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ये होती है f ऑफ a प्लस जीरो, और इसे लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस जीरो। हम चाहें तो इसको सीमा के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये होगा f ऑफ a प्लस h बराबर, इसे भी लिख सकते हैं हम लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये होता है f ऑफ a माइनस h। तो यह सब दाईं सीमा और बाईं सीमा को लिखने के ही तरीके हैं। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में जो फलन दिया है सबसे पहले हम उस फलन को लिख लेते हैं। तो देखो जो दिया गया फलन है उसे लिखते हैं। तो दिया है, हमें एक फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर, देखिए ये है एक्स बटा मापांक एक्स, और यहाँ पर हम कहेंगे एक्स जो है वो बराबर नहीं है जीरो के, उसके बाद जीरो जब एक्स बराबर जीरो होगा। यह हमें फलन दिया गया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमें लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स ज्ञात करना है, अर्थात हम सबसे पहले दाईं सीमा और बाईं सीमा ज्ञात करेंगे। अगर बराबर हुए तो वही इसका मान होगा। तो हम लिखते हैं x बराबर जीरो पर दाईं सीमा, यहाँ लिख लेते हैं हम x बराबर जीरो पर हम निकालेंगे दाईं सीमा, दाईं सीमा। तो देखो दाईं सीमा के लिए सूत्र क्या बनेगा, इसके लिए सूत्र बनेगा, हम जीरो पर निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो, ऐसा लिख सकते हैं इसको। फिर होगा, अगर हम इसको सीमा रूप में लिखें तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू जीरो, और f ऑफ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जीरो प्लस h। तो अब देखिए फिर से हम इसको लिखते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो। अब f ऑफ जीरो प्लस h, जीरो प्लस h का मतलब यह जो मान है जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, जीरो के बराबर नहीं है तो हमें कौन से फलन का प्रयोग करने के लिए कहा गया है कि अगर x का मान जीरो के बराबर नहीं है तो आप x बटा मापांक x का उपयोग करोगे। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या लिख देंगे हम, जीरो प्लस एच, और यहाँ भी कितना लिख देंगे, जीरो प्लस एच। तो यही हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखो तो अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा, हम इसको लिख लेते हैं, x के स्थान पर आएगा जीरो प्लस एच, और बटे में मापांक के अंदर भी कितना आ जाएगा, जीरो प्लस एच आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है यदि x का मान जीरो के बराबर नहीं है तो आप इसी का प्रयोग करेंगे। तो फिर से लिखता हूं मैं लिमिट, और ये हो जाएगा h टेंस टू जीरो। अब देखिए ये हो जाएगा h, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये h। तो h से h तो कट जाएगा क्योंकि जीरो प्लस h का मापांक h ही रहेगा। तो कितना बचेगा यहाँ पर, एक बचेगा, अर्थात जब एक बचेगा तो सीमा की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये हमारा आ गया एक। इसे हम बना देंगे समीकरण एक। और अब हम निकालेंगे x बराबर जीरो पर बाईं सीमा। तो अब x बराबर जीरो पर बाईं सीमा निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं x बराबर जीरो पर बाईं सीमा, बाईं
सीमा। अब देखिए बाई सीमा निकालेंगे तो कैसा लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे एफ ऑफ, जीरो पर निकाल रहे हैं तो ये बनेगा जीरो माइनस एच। सीमा के रूप में लिखेंगे तो ये होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये बनेगा ये इसको जीरो माइनस एच नहीं बच्चों, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको नीचे लिखना था हमें, ये जीरो माइनस जीरो बनेगा, ठीक है ना, मैंने व्यापक रूप में इसको लिखवा रखा है आपको मुख्य उदाहरण में, ये जीरो माइनस जीरो बनेगा, और यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ जीरो माइनस एच। अब देखिए जीरो माइनस एच का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर भी हमें एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर भी हम कौन सा फलन प्रयोग में लाएंगे उसे भी हम लिख लेते हैं। देखो यहाँ समझ लेते हैं हम, अगर एक्स का मान जीरो के बराबर नहीं है तो फिर से हमें इसी फलन का प्रयोग करना है, अर्थात एक्स की जगह पर कितना रखना है, अब एक्स के स्थान पर रखना है जीरो माइनस एच, यहाँ पर भी कितना रखना है, जीरो माइनस एच, तो वही मान हम यहाँ पर अब रखेंगे। तो देखो रख लेते हैं इसको, मैं रख देता हूँ इन मानों को, तो ये हो जाएगा लिमिट, ये होगा एच टेंस टू जीरो, अब जीरो माइनस एच रखेंगे और उसके बाद बटे में मापांक के अंदर क्या आ जाएगा, जीरो माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको भी हल कर लेते हैं, तो ये होगा लिमिट और ये होगा एच टेंस टू जीरो। अब देखिए यहाँ तो होगा माइनस का एच और जीरो माइनस एच का मापांक क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा, तो अब एच से एच यहाँ काट सकते हो आप, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस एक, तो बराबर लिख सकते हैं हम कि हमें बराबर कितना मिला, बराबर मिला हमें माइनस एक, और इसे बना लिया हमने समीकरण दो। और बताइए यहाँ पर दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जीरो पर, अर्थात जीरो प्लस जीरो यह बराबर नहीं है किसके, एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो के, अर्थात दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः अतः हमसे जो पूछा गया था, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है, लिखना पड़ेगा हमें, इसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर ही नहीं आए हैं, तो नहीं है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।